नमस्कार साथियों। आज की जो टॉपिक है, शोध और नवाचारों में नौकरशाही सबसे बड़ी बाधा। ये जो टॉपिक है, आज इसके ऊपर ही चर्चा की जाएगी, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। खास करके जो बीटेक या आईटीआई या टेक्निकल होल्ड जो लोग हैं और ज़्यादा पढ़े लिखे हुए जो पीएचडी लोग हैं, उनके लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR के पूर्व निदेशक और वर्तमान में भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी के अध्यक्ष डॉक्टर शेखर सी मांडे का मानना है कि देश में शोध और नवाचारों के लिए सबसे बड़ी बाधा नौकरशाही है। सड़क परिवहन हो, रेलवे, बिजली विभाग हो या नौकरशाह, सभी को एक ही फॉर्मूले से देखते हैं। यदि भारत में वैज्ञानिक अनुसंधान व नवाचारों को बढ़ावा देना है तो उन्हें सोच बदलना होगा। डॉक्टर मांडे ने माना है कि पेटेंट को लेकर किए जाने वाले दावे और उनके व्यवहारिक उपयोग में काफ़ी अंतर है। ये देखिए पॉइंट है, पेटेंट को लेकर किए जाने वाले दावे और उनके व्यवहारिक उपयोग में काफ़ी अंतर है। ये बहुत बड़ी बात है। आप ये देखिए, व्यवहारिक उपयोग में बहुत सी चीज़ें होती हैं जो कि सभी लोगों के लिए काम आ जाती हैं। तो और जो पेटेंट करवाता है वो ऑब्जेक्ट और जो दावा करता है उसके जो व्यवहारिक उपयोग में जो अंतर हो जाता है, उसकी वजह से वो इतना ज़्यादा पॉपुलर नहीं हो पाता है। यहाँ पर यही बताया, उन्होंने बताया कि जब हम मूल शोध का पेटेंट कराते हैं तो साथ साथ में उससे जुड़े उन तमाम शोधों व नवाचारों का पेटेंट करा लेते हैं। जो भी मूल शोध है उसका पेटेंट करवाते हैं तो उससे नवाचार, जो भी नया प्रोडक्ट बनता है उससे उसका भी पेटेंट करा लेते हैं, जिस पर उस समय प्रयोग नहीं हुए हैं, उस समय उसका प्रयोग नहीं है, ताकि हमारे प्रतिस्पर्धी उसे ब्रेक नहीं कर सकें। इस तरह से कवच तैयार करते हैं, जिसे डिफेंसिव पैटर्न कहते हैं। जी हाँ, ये जो डिफेंसिव पैटर्न है वो यही है कि प्रतिस्पर्धी उसे ब्रेक नहीं कर सकते, इस तरह से कवच बना देते हैं। वजह कि आम लोगों को लगता है कि इतने पेटेंट होते हैं, लेकिन वह बाजार तक नहीं पहुंचते हैं। शोध कार्यों के लैब से फैक्ट्री तक पहुंचने के सफ़र का आंकड़ा सिर्फ 10 से 12% है। ये बहुत ही अफसोस की बात है कि जो भी हमारे यहाँ प्रैक्टिकल होती, जो भी हमारे यहाँ नया नवाचार होता है, जो भी बनता है, जो भी पेटेंट होता है, उसमें 10 से 12% ही ऑब्जेक्ट फैक्ट्री तक पहुँचते हैं, यानी लैब से फैक्ट्री तक पहुँचने में 10 से 12% हैं। जबकि चीन में और यूरोप की तरफ, अमेरिका में और यूरोप में इनकी जो परसेंटेज है बहुत ज़्यादा है। कारण है क्योंकि हर चीज़ वो बड़े आसानी से इस तरह से बना लेते हैं ताकि उसका उपयोग किया जा सके। एक चीज़ और देखिए आप, अंतरिक्ष में जाने वाले ज़्यादातर जो भी पेटेंट करवाते हैं, आपने देखा होगा कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा लैब तक ही रखते हैं, उसे फैक्ट्री तक पहुंचा नहीं पाते हैं। लेकिन जो चाइना है वो अंतरिक्ष में, अब आप देखिए, पौधे उगा दिया उसने, मतलब समझ रहे हैं, लैब से उसने फैक्ट्री तक में ले आया। वो योग्यता चाइना में सबसे अच्छी है। बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि अमेरिका से भी ज़्यादा अच्छी है। वो लैब से फैक्ट्री तक लाने की जो दक्षता है वो चीन में बहुत है, और इसी वजह से वो आगे है। इन कंपैरिजन करें तो दूसरे मुल्क, ख़ास करके अमेरिका भी उसके उसके मुकाबले इतना दक्ष नहीं है। हालांकि वो लैब से टेस्ट करके, बहुत अच्छा टेस्ट करके अच्छे नवाचार पैदा कर लेता है। इजराइल है, नवाचार बहुत अच्छे पैदा कर लेता है, लेकिन वो लैब तक ही रख पाता है, उसे फैक्ट्री तक नहीं ला पाता है इन कंपैरिजन चाइना से। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हम कोई भी काम करें, कोई भी शोध करें, वो लैब तक ही रह जा रहा है, वो फैक्ट्री तक नहीं पहुंच पाता है। अभी एक स्पेशल तरह का सीमेंट बनाया है, लेकिन वो लैब तक ही रह गया है, फैक्ट्री तक पहुंचा ही नहीं है। कारण क्योंकि जो बाकी जो फैक्ट्री वाले हैं जो सीमेंट बनाते हैं, उसे वो पनपने नहीं देते, या नई कंपनी अगर बनाए तो वो उभर नहीं पाती है। तो जिसकी वजह से, क्योंकि उससे जो टेम्परेचर है बाकी सीमेंट के मुकाबले उस
उस सीमेंट से बना हुआ जो ईंट है, जो या घर है, उसमें जो टेम्परेचर है वो काफ़ी ज़्यादा बैलेंस में रहता है। लेकिन जो जो बड़े जो ताकतवर लोग होते हैं वो नए नवाचार को उभरने नहीं देते हैं। तो इस बात को ये देखना होगा कि स्टार्टअप, जो भी स्टार्टअप कंपनियां हैं उसको किस तरह से सरकार अपनी सपोर्ट मिलाए, ताकि वो नया प्रोडक्ट बना सके और नया प्रोडक्ट लॉन्च हो सके। कम से कम भारत का उसमें नाम तो होगा। या सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी यही प्रतिशत है। देख लीजिए, आपने बताया था ना कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी यही प्रतिशत है। इसका कारण वही है कि जो पुराने जो औद्योगिक घराने होते हैं या औद्योगिक वाले जो पैसे लगाने वाले होते हैं, वो लोग बाहर वालों को, मतलब जो नए नवाचार वालों को पनपने नहीं देते हैं। अब आप ये देख लीजिए, पेट्रोलियम के उत्पाद, पेट्रोल डीजल से बाद बहुत सारे आविष्कार हुए। इवन एलन मस्क तक को उन्होंने पछाड़ दिया और उसकी जगह पर वो पेट्रोल और डीजल वाले जो उद्योगपति हैं वो ही अपना वर्चस्व दिखाते हैं। तो कहने का मतलब यही है कि जो लोग पैसे वाले होते हैं वो नए नवाचार को इतनी जल्दी अडॉप्ट नहीं करने देते। अगर वो अडॉप्ट कर देते हैं तो फिर उनका जो खुद की मार्केट है वो टूट जाती है। अब आप ये देखिए, एक मोबाइल को बनाने में स्टार्टिंग में, शुरुआत में ये सोच लीजिए कि टीवी पर ही ज़्यादातर फोकस था, टीवी और कंप्यूटर तक ही रह गया था फोकस। लेकिन उसे मोबाइल को इस तरह से मोड़ा गया कि टीवी और कंप्यूटर ये मोबाइल में ही आ गए। तो ये क्या है, नवाचार है। नए नवाचार को इस तरह से डेवलप करना ताकि जन उपयोग किया जा सके, ये सबसे महत्वपूर्ण है। तो जो भी रिसर्च है उसमें 10 से 12% तक ही डेवलपमेंट हो पाता है, उससे आगे नहीं जा पाता है। तो अनुसंधान के क्षेत्र में एक शब्द का बार बार उपयोग होता है, TRL, यानी टेक्नोलॉजी रेडीनेस लेवल्स। हिंदी में कहें तो प्रौद्योगिकी तत्परता स्तर। प्रौद्योगिकी तत्परता स्तर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो भी डेवलपमेंट हो वो तत्परता के साथ उसका किस तरह से उपयोग किया जा सके। हम लोग प्रयोगशाला में जो शोध करते हैं वह TRL 1 to 3 यानी बुनियादी अनुसंधान होता है। उससे उलट इंडस्ट्री की प्राथमिकता TRL 7, 8, 9 यानी सत्यापन स्तर के अनुसंधान की होती है। निश्चित रूप से वे उन्हीं अनुसंधानों पर निवेश करेंगे जो व्यावसायिक रूप से व्यवहारिक हो, यानी जिसमें सफल रूप से बाजार तक पहुंचने की क्षमता हो। व्यावसायिक रूप से व्यवहारिक हो यानी जिसमें सफल रूप से बाजार तक पहुंचने की क्षमता हो, ऐसे ही ज़्यादातर अनुसंधानों पर निवेश करते हैं। मेरी ये समीक्षा कैसी लगी, कृपया कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। अब पेटेंट में नहीं आएगी परेशानी। डॉक्टर मांडे ने कहा है कि पेटेंट में देरी एक बड़ी समस्या थी। बीते 1 साल में पेटेंट ऑफिस में बड़े पैमाने पर जांचकर्ताओं की भर्ती हुई है, इसलिए आने वाले समय में परेशानी नहीं रहेगी। बैकलॉग भी क्लियर हो चुका है। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है कि बैकलॉग भी क्लियर हो चुका है, नए भर्ती हो गई हैं। और सबसे बड़ी बात है, शोध को बढ़ावा देने के लिए निजी कंपनियां भी आगे आई हैं। जी हाँ, अब आप देखिए, IBM करके एक कंपनी है, उसने कंप्यूटर में बहुत ज़बरदस्त प्रोग्रेस करे हैं और नोबल प्राइज़ की भी लिस्ट में उसने बहुत ही अच्छा, लगभग 6 नोबल प्राइज़ उन्होंने पाए हैं। तो ये कंपनियां ही हैं जो कि बढ़ावा देती हैं। और कंपनियां अगर मजबूत नहीं रहेंगी, नवाचार को उसे डालेंगी नहीं, तब तक वो डेवलप नहीं हो पाएगा। तो कंपनियों को ये सोचना चाहिए कि उसे जागरूक रहना चाहिए कि कौन सा कंपनी पेटेंट करवा रही है, उसका क्या संशोधन है, और उसी के अनुसार वो सारा काम कर सकती हैं और उसी की वजह से वो सफल हो सकती हैं। मेरी ये समीक्षा कैसी लगी, कृपया कमेंट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।